एक सुनहरी और उजली सुबह रुद्र और आर्या घूमते हुए एक घने जंगल के किनारे पर पहुंचते हैं। उन्होंने जैसे ही उस जंगल की ओर देखा, उन्हें लगा कि यहाँ कुछ जादुई है। पेड़ एक अलग ही चमक के साथ झिलमिला रहे थे और शाखाओं के बीच से हल्की रोशनी झांक रही थी, जैसे उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दे रही हो। जंगल में एक एक कदम बढ़ाते हुए रुद्र और आर्या हैरानी से भर उठे। पेड़ तारों की तरह चमक रहे थे और उनके चारों ओर अजीबोगरीब रंगों के फूल खिले थे। ये जैसे एक छुपी हुई दुनिया थी, एक ऐसा स्थान जो समय से परे था। तभी उन्हें एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक छोटा सा खरगोश उनके पीछे खड़ा था। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर बोला, नमस्ते। खरगोश की छोटी सी आवाज सुनते ही रुद्र और आर्या एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। एक बात करने वाला खरगोश। ये जंगल वाकई जादुई था। खरगोश ने बताया कि यह एक जादुई जंगल है, जहाँ जानवर बातें कर सकते हैं और पेड़ जादू से चमकते हैं। उसने एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, उस रास्ते पर जाओ, वहाँ तुम ल्यूमिना को पाओगे, जो इस जंगल की जादुई संरक्षक है। वो अच्छे दिल वालों की इच्छाएं पूरी करती है। ये सुनते ही रुद्र और आर्या के चेहरे पर उत्साह की चमक आ गई। एक ऐसी प्राणी जो इच्छाएं पूरी करती है, ये तो अद्भुत था। दिल की धड़कनों के साथ रुद्र और आर्या उस चमकते रास्ते पर चल पड़े, जो खरगोश ने उन्हें दिखाया था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, हर कदम पर कुछ नया और जादुई महसूस हुआ। हवा में चमक थी और ऐसा लगा मानो वे किसी सपनों की दुनिया में चल रहे हों। अचानक एक बूढ़ा उल्लू पेड़ से उड़कर उनके सामने आ बैठा। उसकी आंखें बड़ी और बुद्धिमान थीं और उसके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन सौम्य भाव था। उसने कहा, नमस्ते युवा खोजियों, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ, परंतु याद रखना, इच्छाएं शक्तिशाली होती हैं। उनका उपयोग समझदारी से करो। उल्लू की बात उनके दिमाग में गूंज रही थी। उसने उन्हें अपनी समझ भरी नजरों से देखा और कहा, इच्छाओं को हल्के में न लेना। हर इच्छा के साथ उसके प्रभाव के बारे में सोचो, न केवल अपने लिए बल्कि इस जादुई जंगल के लिए भी। रुद्र और आर्या ने गंभीरता से सिर हिलाया, ये समझते हुए कि उन्हें अपनी इच्छाओं के बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। उल्लू की सलाह के साथ रुद्र और आर्या आगे बढ़े और एक छुपे हुए उपवन में पहुंच गए, जहां एक चमकदार रोशनी उन्हें स्वागत कर रही थी। उस उपवन के बीच में एक जगमगाता प्राणी खड़ा था, जिसकी उपस्थिति कोमलता और शक्ति से भरी थी। वह ल्यूमिना थी, जंगल की संरक्षक, जिसकी सुंदरता और दयालुता ने उनके दिल को छू लिया। ल्यूमिना ने एक मधुर मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। स्वागत है प्यारे बच्चों, उसने धीरे धीरे कहा। मैं इस जादुई जंगल की संरक्षक हूँ और क्योंकि तुम्हारे दिल साफ और नेक हैं, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देती हूँ। इन्हें समझदारी से उपयोग करो और ये इच्छाएं न केवल तुम्हें बल्कि इस जादुई दुनिया को भी खुशी देंगी। रुद्र और आर्या ने अपनी पहली इच्छा के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, हम सभी जानवरों की भाषा समझना चाहते हैं। ल्यूमिना ने सिर हिलाया और अपनी हाथ लहराई, जिसके साथ एक गर्माहट भरी रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। अचानक उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट और गिलहरियों की बातें समझ में आने लगीं। पूरा जंगल उनके लिए आवाजों से भर गया और वे हंसते खिलखिलाते हुए उन जानवरों की कहानियां सुनने लगे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए रुद्र और आर्या ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हम पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हैं। ल्यूमिना ने फिर से अपना हाथ लहराया और उनकी आंखों के सामने चमत्कार हुआ, उनके पांव जमीन से ऊपर उठ गए। वे खुशी से हंसते हुए जंगल में उड़ने लगे, अपने हाथ फैलाकर पक्षियों के साथ उड़ान भरते हुए। नीचे की ओर देखकर उन्हें पूरा जंगल नजर आया, एक ऐसा अद्भुत दृश्य जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अंत में अपनी तीसरी इच्छा के लिए रुद्र और आर्या ने सोचा कि वे इस जादुई जंगल के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि यह जंगल हमेशा के लिए जादुई बना रहे। ल्यूमिना की मुस्कान और भी चमकीली हो गई
और उसने कोमलता से अपनी हाथों को हिलाते हुए पूरी जंगल में चमकदार कण बिखेर दिए। पेड़, फूल और जानवर एक नई रोशनी में चमक उठे, मानो जंगल का जादू और भी अधिक मजबूत हो गया हो। अपनी इच्छाओं को पूरा होते देख ल्यूमिना ने उनके सामने झुकते हुए कहा, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। रुद्र और आर्या ने मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहा। वे अपने दिलों में कृतज्ञता के भाव लिए वापस चल पड़े। उन्होंने एक बार फिर उस जादुई जंगल को देखा, जो एक सपने की तरह चमक रहा था। रुद्र और आर्या जंगल के किनारे पर पहुंच गए और एक आखिरी बार मुड़कर उस जंगल को देखा। वे जानते थे कि उन्होंने किसी खास जगह का हिस्सा बनकर कुछ अद्भुत अनुभव किया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए जंगल को विदा कहा, ये जानते हुए कि यह जादुई जगह हमेशा उनके दिल में बसी रहेगी।